आज जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सम्मेलन हो रहा है, इसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय चौधरी विकास पटेल जी ने जो बातें कही हैं वो 100% सही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों और दलितों को गुमराह करने का काम कर रही है और उसकी आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रही है। ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। ईवीएम का जो है करके आज सरकार बना रहे हैं, ये ईवीएम की देन है। अभी ईवीएम हटा दीजिए, पूरे देश के जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, सभी लोग कह रहे हैं ईवीएम हटा दीजिए, लेकिन ये लोग कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको पता है कि जब हम ईवीएम हटाए तुरंत हमारी सरकार एक भी विधायक के नहीं बन पाएगी। ये निश्चित है, सही है। इसीलिए आप देख लीजिए, जहां से मशीन बन करके आई है ईवीएम मशीन, वहां उस देश में इससे चुनाव नहीं हो रहा। और हमारे देश में एक बार ये लोग चोरी पकड़ के आई है। अभी जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे माननीय पटेल जी, एक बार ये लोग आ गए, अब उसके बाद जबरिया राज कर रहे हैं। और जब तक ईवीएम हटेगा नहीं तब तक ये लोग राज करते रहेंगे। सारी कामयाबी की जड़ इनकी ईवीएम मशीन है। ये मनचाहा विधायक और सांसद पैदा करते हैं। विपक्ष में आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को ये विधायक और सांसद तक बना देते हैं ईवीएम से कि जिनकी कोई पहचान न हो, कोई पकड़ न हो, कोई जानता न हो, सदन में कुछ बोल न पाए, ऐसे लोगों को ये लोग जिता करके भेज देते हैं। आप देख लीजिए। और उन सीटों पर जहां देखते हैं कि ताकतवर है, नेता है, बोल रहे हैं, सदन में अपनी बात रखेंगे, वहां ये ईवीएम का कमाल करके उसके बाद मीडिया से कहलवाते हैं कि फला सीट भाजपा खाते में गई। अभी आपने लोकसभा चुनाव हुआ है, देखा होगा, बस्ती की सीट ही लोग दे रहे थे भाजपा खाते में, सारे मीडिया। और तमाम सीटें, अयोध्या वाली सीट दे रहे थे, वहां पे लोग टाइट हुए। जिलाधिकारी को जब लगा कि अब हमारी जाने नहीं बचेगी तो ईवीएम को हैक नहीं कर पाए, उनकी हिम्मत नहीं हुई। और ईवीएम को हैक करते तो उनकी जान भी चली जाती है, हिम्मत था। और सभी सीटें लोग जीते, ईमानदारी से जीते। ईवीएम ये लोग एट लास्ट मूवमेंट में हैक करते हैं। जब ये लोग बोलते हैं उसको, उसी समय टाइमिंग सेट करके ईवीएम को हैक कर देते हैं, जिस दिन काउंटिंग हो। सब आप ये देख लीजिए, मोबाइलें हैं, तमाम कंप्यूटर हैं, जो चाहिए सो बना दीजिए। आज आप देख लीजिए, पता नहीं कौन है पाया है, चाहे जिसका फोटो चाहे जिसमें लिंक कर दीजिए, हो जा रहा है। एआई, सही कहा आपने, बनोगे एआई। तो इस तरह से उस ईवीएम मशीन को हैक करने में अभी तमाम हमारे संपर्क के इंजीनियर कहे कि हमको फांसी दे दो, यदि बात झूठी निकल जाए तो हमको फांसी दे दो, ईवीएम आप वोटिंग पोल करके लाओ, उसके बाद हम हैक करके दिखा देते हैं। लेकिन ये बेहया बेशरम जो है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरी है, मजबूरी इस बात की है कि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, फोर्स उनकी है, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, और वो फोर्स के बल पे हमको आपको दबा रहे हैं। संख्या उनकी कितनी है, आप कहीं भी सर्वे करा के हाथ उठवा के देख लीजिए। अभी यहाँ जो धरघटा विधानसभा में चुनाव हुआ है, जो विधायक हैं, अभी हाथ उठवा लीजिए कहीं लंबी जगह पर, अभी देख लीजिए कितना वोट पाते हैं। ईवीएम का कमाल है, ईवीएम का कमाल है। ये जीता हुआ प्रत्याशी हार रहा, हारा हुआ प्रत्याशी जीत रहा, जिसकी कोई पकड़ नहीं, जिसकी कोई पैठ नहीं, जिसको कोई पहचानता नहीं, जिसको कोई जानता नहीं, उसको ये लोग विधायक और सांसद बनाने का काम कर रहे हैं। अभी आप बिहार के चुनाव में आपने देखा, बिहार के चुनाव में इनकी जब जनसभा होती थी तो कुर्सियां खाली पड़ी रहती थी।
अन्य दलों की कुर्सियां भरी पड़ी थी, और जब चुनाव हुआ तो ये सत्तासीन हो गए। किसका कमाल है? ईवीएम का कमाल है। सारे लोग हाथ मलते रह गए। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने, पटेल जी ने जो कहा, एकदम 100% सही कहा है आपने, कि ये जो बड़े नेता हैं, क्योंकि ये इतना पैसा रख लिए हैं कि इनकी मजबूरी है, ये सीबीआई और ईडी का डंडा दिखा करके चुप करा दिया। इनको चुप रहना भी है, मजबूरी है, ये जेल चली जाएगी। इसलिए अब जो छोटा वर्ग है, जो दबा कुचला है, जैसे हमारे पटेल जी जैसे जो नेता हैं, जिनके पास कोई दाग नहीं है, कोई पैसे का वो नहीं है कि हमको ईडी सीबीआई पकड़ लेगी, ऐसे ही लोगों के नेतृत्व, ये भी जान लीजिए, ये सरकार तभी जाएगी जब ऐसे ही लोग नेतृत्व करेंगे और इनके पीछे पूरी जनता निकलेगी, तभी परिवर्तन हो सकता है। ये जान लीजिए, ये सच्चाई है। मैं भी बार बार सोचता रहता हूँ कि सरकार कैसे बदलेगी। बार बार मेरी समझ में यही आता है कि सरकार में जो बड़े नेता हैं ये नहीं बदलवा पाएंगे, इनकी मजबूरी है। इनको हमेशा ईडी और सीबीआई का डंडा दिखा करके चुप करा दिया जा रहा है, इनको जेल जाने का डर है। अभी आप देख लीजिए लालू प्रसाद यादव जी का हाल, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जेल, बार बार जेल, जरा सा बोल दिए टाइट जेल। तो सारे लोग, देश के जितने बड़े नेता हैं वो डर गए हैं, ये सच्चाई है। अब इसमें जब हमारे पटेल जी जैसे नेता उभरेंगे, जिनके पास कोई ईडी और सीबीआई का डर नहीं है, और उनके पीछे हम आप चलने का काम करेंगे, एक हुजूम बनाएंगे। आपने सही कहा कि हमारे लोग जब निकलेंगे, यदि बात नहीं मानेंगे तो बात और आगे बढ़ेगी। वो है, मान के चलिए आपकी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वहां लागू होता है। जैसे हमारी बात कोई नहीं मानी गई, इतनी संख्या हमारी बैठी है, तो हमारी ये संख्या चौगुनी हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, वैज्ञानिक। तो इसलिए हमको आपको ये जगाने आए हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारे तहसील में एक रजिस्ट्री दफ्तर का मामला उभरा हुआ है, तो उसमें हमारे जिले के अध्यक्ष वगैरह आए थे वकील संघ के, इसलिए वहाँ भी धरना प्रदर्शन चला है, इसलिए मैं लेट आया हूँ। आप सभी लोगों से, माननीय पटेल जी, आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए थोड़ा विलंब से आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आपने जो बातें कही मैं तो थोड़ा ही सुना, लेकिन आपके बातों में 100% दम है, और आप इसी तरह से जगाते रहेंगे। निश्चित तौर से जिस दिन हमारी जनता जाग गई, ओबीसी एससी के लोग जाग गए। अब आप बताओ, 85 और 15, 85% हम लोग हैं, 15% ये लोग हैं। अगर ईवीएम हैक नहीं हो रही है तो इनके विधायक सांसद कैसे हो रहे हैं? कहां से आ रहा हो? वोट जो हम आप देते हैं और विधायक सांसद इनके बन रहे हैं, तो निश्चित तौर से उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये जो ईवीएम वाला मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, ये 100% सही है, और जब तक इसको हम रोक नहीं पाएंगे तब तक हम अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ये लोग ऐसी, अभी आप देख लीजिए, यही उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को ये संभलाते हैं। अभी बिहार में आपने देखा होगा, मैंने भी अखबारों में पढ़ा, टीवी में देखा, ऐसे ऐसे लोगों को ला करके ये लोग कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, जिसको बोलने की तहजीब नहीं है, राजनीति का कहरा जिसको नहीं पता है, उसको ये लोग कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? जानकारी नहीं रहेगी, जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे। तो इसलिए हमको आपको जागने की जरूरत है और सोच ऊंची रखने की जरूरत है। सफलता मिलेगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे माननीय विकास पटेल जी जैसे नौजवान नेता हमारे बीच में निकले हैं, इसी तरह से जब भ्रमण होगा, लोग जागरूक होंगे, अपने हक और अधिकार को समझेंगे, तभी हमारा आपका भला हो पाएगा। बाकी ये लोग हमेशा हमको आपको दबाने का काम किए हैं, आजादी के बाद से ही दबाने का काम किए हैं, और आज भी कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। यूजीसी पे अभी माननीय पटेल जी ने बताया, ये सच्चाई। यूजीसी में जब हमारी भलाई होनी है तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे हो? आपको चिल्लाने की क्या जरूरत है? ये सच्चाई है कि खाली ये लोग
अपने पक्ष में सिर्फ ये दिखावा करते हैं कि हमारे पक्ष में लोग हैं, क्योंकि ईवीएम पे कोई शक न करे। बाकी वोट इनको कोई नहीं देता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। किसी भी विधानसभा में वोट की गिनती करवा लेना, कहीं नहीं जीतेंगे, न जीत पाएंगे। पिछली चुनाव में दाखिल से जीते हैं। वही आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ लोग टाइट पड़े, अयोध्या में जहाँ इनका गढ़ है, जहाँ राम जी को लाए हैं, स्थापित किए हैं, उसके बावजूद पूरी तरह से हारे, वहां के लोग टाइट थे। इसलिए हमको आपको सजग रहने की जरूरत है, और ऐसे नेताओं की आज जरूरत है जो त्याग तपस्या करके लोगों को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, अपना दिन रात खून पसीना बहा करके और घर द्वार अपने बच्चों का त्याग करके चलने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही नौजवान जब निकलेंगे तभी परिवर्तन हो पाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है, जितने लोग यहाँ आए हैं, माननीय पटेल जी की बातों को अपने गाँव में चर्चा करें, गलियों में चर्चा करें, चक्की चौराहों पर चर्चा करें। इनमें क्या है, ये बोलने वाले हैं किसी भी चौराहे पर, ये चाय पिए के बोलते रहेंगे, हमारे गांव की भोली वाली जनता जाकर के सुनती रहेगी, उसके बाद वही बात गांव में प्रसारित हो जाएगा। हमारे लोग चुप मार के सुनने का काम करते हैं। सुनने का काम कम करिए, वक्ता बनने का काम करिए, अपनी बात को रखिए चट्टी चौराहों पर, गलियों में, घरों पर, कि आप हम भी कहेंगे, हमारा भी सुनिए, तब हमारा आपका भला हो पाएगा। और पुनः मैं इस आज के कार्यक्रम में लेट पहुंचने से क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत